अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कैसर का एक सफ़ीर दूर दराज बियाबानों को तय करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने को मदीने पहुंचा। लोगों से पूछा कि खलीफे का महल कौन सा है ताकि मैं वहां अपना खैमा लगा सकूं। लोगों ने जवाब दिया कि इसका कोई महल नहीं, इसका रोशन किस्र तो इसका दिल है, इसकी हुकूमत और शहरयारी का सारी दुनिया में शोहरा है, लेकिन वो खुद दरवेशों की तरह घास फूस की झोपड़ी में रहता है। ऐ भाई, तुझे इसका महल क्या दिखाई देगा जब तक तेरे दिल की आँख में बाल निकल आए हैं। पहले दिल की आँख से बीमारी के बाल साफ़ कर दे, फिर कहीं इसके महल को देखने की आरज़ू कर। जब सफ़ीर रूम ने ये बातें सुनी तो और ज़्यादा मुश्ताक हो गया। खैमा लगाने और बेनिगरानी छोड़कर हज़रत उमर की हर तरफ तलाश करने लगा। कायदा है कि धन सजी हो तो ढूंढने वाला मतलब पा ही जाता है। एक अराबी की औरत ने कहा कि देखो, उमर इस खजूर के दरख्त के नीचे है। सारी मखलूक से अलग होकर वो अल्लाह ताला के एक दरख्त के साए के नीचे सो रहा है। सफ़ीर इधर बढ़ा तो दूर ही ठटक कर रह गया और हज़रत उमर को देखकर इसके हाथ पांव कांपने लगे। हर चंद आप सो रहे थे, मगर सफ़ीर पर हैबत तारी होगी और इसके साथ रूह में एक सरवर की कैफियत पैदा हुई। अगरचा मोहब्बत और हैबत एक दूसरे की ज़िद हैं, लेकिन इसने ये दो ज़िदें अपने दिल में जमा पाई। अपने जी में कहने लगा कि मैंने कितने बादशाहों की शान और शौकत देखी है, बड़े बड़े दरबारियों में सरफराजी हासिल की है, किसी बादशाह की हैबत मुझ पर इतना नहीं छाई थी जितनी कि इसके मर्द राब ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मैं शेरों के बन में भी फिरा हूँ, मगर कभी ऐसा खौफज़दा नहीं हुआ। मैंने जंगलों और बड़ी बड़ी मुहिमों में सफ़े की सफ़ें उलट दी। मैंने बड़े से बड़े ज़ख्म खाए और लगाए भी। हमेशा दूसरों के मुकाबले मेरा दिल मजबूत रहा, मगर ये शख्स जो बेहथियार ज़मीन पर पड़ा सोता है, क्या सबब है कि इसे देखकर मेरी बोटी बोटी लरज़ रही है। ये इस गेडरी वाले फ़कीर की हैबत नहीं हो सकती, ये ज़रूर हक़ की हैबत है, मखलूक की नहीं। वो दिल ही दिल में ये बातें कह रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब से बेदार हुए। सफ़ीर ने आगे बढ़कर सलाम अर्ज़ किया। आपने जवाब देकर आगे तलब किया और तसल्ली देकर अपने पास बैठाया। इसके वैरान दिल को आबाद किया, बहुत सी मार्फत की बातें समझाई। गोया शौकीन शागिर्द कामिल उस्ताद मिला। सफ़ीर ने दरियाफ्त किया कि ए अमीर अल मोमिनीन, जान इस लतीफ़ शाय आलम बला इसे इल्म असफील में कैसे उतर आई। नामहदूद इल्म का परिंदा घटे हुए पिंजरे में कैसे बंद हो गया। हज़रत ने फरमाया, जनाब बारी के हुक्म में वो लज्जत है, तरगीब है कि बेगिनती वजूद वजद की हालत में अदम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सफ़ीर ने जब ये नुक्ते सुने तो इसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। इसने फिर सवाल किया कि इस में फ़ायदा हिकमत क्या थी कि लतीफ़ रूह में इस कशीफ खाक में कैद हो गई। साफ़ पानी का कीचड़ में जज्ब हो जाना और रूह बाकी का फ़ानी अजसाम में गिरफ्तार होना एक की सी बात है। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ अज़ीज़, तू चाहता है कि तेरी हर बात में मैनी बंधे हुए हों। आज़ाद लतीफ़ मतलब को लफ्ज़ों में कैद करना ऐसा है कि जैसे हवा को चंद आवाज़ में बंद कर लेना। ये काम तूने एक फ़ायदे की खातिर किया, लेकिन ये खुद फ़ायदा तेरी मंशा को कहाँ देख सकता है। बस जब हम इस फ़ाल को फ़ायदे नज़र आते हैं, वो तो ज़ात जिसने तमाम फ़ायदे पैदा किए हैं अपने फ़ाल में क्या फ़वायद ना देखती होगी। अब अगर गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं तो ज़बान बंद कर ले, और अगर वाकई फ़ायदा मंद है तो एतराज़ छोड़कर खुदा का शुक्र बजा ला। वालेकुम अस्सलाम।